गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। अब जिस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, सबकॉन्शियस माइंड और अध्यात्म का संबंध, अवचेतन मन की शक्ति और आत्मिक जागरण। मेरे प्रिय साथियों, क्या आपने कभी सोचा है हम जो सोचते हैं वही क्यों बन जाते हैं? हम जो सोचते हैं वही क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार असफल होते हैं और क्यों कुछ लोग बिना ज़्यादा संसाधन के भी सफल हो जाते हैं? कारण है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम समझेंगे अवचेतन मन और अध्यात्म का गहरा संबंध। याद रखिए, आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में लिखा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे मन के 3 स्तर होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो अभी सोच रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो आदतें और विश्वास संभालता है, और अनकॉन्शियस माइंड गहरी स्मृतियां। सबकॉन्शियस माइंड 95% व्यवहार नियंत्रित करता है, भावनाएं, आदतें, प्रतिक्रियाएं तय करता है। जो बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। यह है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म हमें सिखाता है मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मेरा अस्तित्व अनंत है। जब यह समझ गहराई से बैठती है, वह अवचेतन में जाती है। अध्यात्म अवचेतन को शुद्ध करता है। अध्यात्म अवचेतन को शुद्ध करता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है? दोहराव। नंबर 1, दोहराव, रिपीटेशन, भावनात्मक अनुभव। नंबर 3, विश्वास। नंबर 4, कल्पना, विजुअलाइजेशन। अगर आप रोज सकारात्मक पुष्टि बोलते हैं और भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, तो अवचेतन बदलता है। इसलिए ध्यान और जप शक्तिशाली हैं। ध्यान और जप शक्तिशाली हैं। अध्यात्म और अवचेतन का गहरा संबंध। अध्यात्म और अवचेतन का गहरा संबंध क्या है? अध्यात्म क्या करता है? मन को शांत करता है, नकारात्मक विश्वास हटाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, डर मिटाता है। ध्यान के दौरान कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस खुला होता है। ध्यान जब हम करते हैं उस वक्त क्या होता है? कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस खुला होता है। यही समय है सकारात्मक बीज बोने का। इसीलिए जो अल्फा लेवल बोला जाता है, ध्यान के अंदर जो भी आप अपने माइंड के अंदर इनपुट करेंगे, जो भी विजुलाइज करेंगे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल में आपकी लाइफ में कन्वर्ट कर देता है। ये अध्यात्म और चेतन का गहरा संबंध है। स्पिरिचुअल टूल और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कैसे करें? उसके लिए आपको नंबर 1, मेडिटेशन, ध्यान करना है। मन शांत होगा, अवचेतन ग्रहणशील होता है। ध्यान के समय, मेडिटेशन के समय मन आपका शांत होता है और अवचेतन ग्रहणशील होता है। जैसे कि जब मिट्टी को खोद के मुलायम किया जाता, अब उसमें बीज डालते हैं तो बहुत अच्छी तरह पौधे बनने की संभावना होती है। तो इसी तरह आपका जो मन है, आपका माइंड है, जब मेडिटेशन करते हैं तो शांत होता है, मुलायम बनता है, फ्लेक्सिबल होता है और चेतन एकदम रिसेप्टिव मोड में आता है। तो सबसे पहला टूल है मेडिटेशन। दूसरा टूल है अफर्मेशन। हमेशा सकारात्मक पुष्टि करना है। मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ। ये सेकंड टूल है। और थर्ड टूल है विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने लक्ष्य को महसूस करें, फील करें जैसे वह पहले पूरा हो चुका है। फील करिए, महसूस करिए। आपको अपने आप को वहाँ पहुँचाना है। जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे तो ऑलरेडी वहाँ उपलब्ध है, आपको बस वहाँ तक पहुँचना है। इसी तरह आपको अपनी फीलिंग, अपनी पावर, अपनी शक्तियों को इस योग्य बनाना है कि आप उस तक पहुँच पाएँ जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है। इसलिए फील करिए, एहसास करिए, विजुलाइज करिए, कल्पना करिए। और ये 3 पावरफुल टूल हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल शक्ति का और सबकॉन्शियस माइंड का तालमेल बिठाएंगे, रीप्रोग्रामिंग करने में आपको हेल्प करते हैं। बार बार अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। और नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉक किस्से हैं उसको समझते हैं। अवचेतन में जमा होते हैं बचपन की बातें, असफलता का डर, तुलना, आलोचना। ये आपके ब्लॉक हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। अध्यात्म इन घावों को भरता है। जब इतना ज़्यादा डीपली अध्यात्म में जाते हैं, डीपली अध्यात्म में एंटर करते हैं, तो धीरे 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 आपके ये घाव भर जाते हैं, हील हो जाते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अवचेतन बदलता है, अवचेतन बदलता है, अवचेतन बदलता है। इसलिए अध्यात्म बहुत शक्तिशाली टूल है।
एक कहानी से समझते हैं, एक हाथी को बचपन से पतली रस्सी से बांधा गया। बड़ा होने पर भी वह उसी रस्सी से बंधा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन में बैठ गया था, मैं नहीं छूट सकता, मैं कमजोर हूँ, रस्सी ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ, रस्सी ताकतवर है। आई एम वीक रोप स्ट्रॉन्ग, आई एम वीक रोप स्ट्रॉन्ग, आई एम वीक रोप स्ट्रॉन्ग, मैं कमजोर हूँ, रस्सी ताकतवर है। ये उसके अवचेतन मन में बैठ गया था, लेकिन उसके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति थी, एक रस्सी नहीं हजारों रस्सी को तोड़ने की पावर थी। साथियों, हम भी उसी तरह बंधे हुए हैं। हमारा भी जो पावर, हमारा शक्ति, मानव का जो क्षमताएं हिमचट्टान की भांति हैं, लेकिन हम भी उस हाथी की तरह रस्सी से बंध जाते हैं, प्रोग्रामिंग हो जाती है। हम भी उसी रस्सी की तरह बंधे हैं, अपने पुराने विश्वासों से, पुराने संस्कारों से, पुराने बिलीफ से। उसके पैटर्न को जब हम ब्रेक करते हैं, तब हमारे अंदर एक पावर का जागरण होता है। खुल जा सिम सिम। तो हम एक फार्मूला, हम अभ्यास करेंगे 21 डेज का सबकॉन्शियस एक्टिवेशन प्लान। डे 1 से 7 तक आप मॉर्निंग अफर्मेशन करिए, साइलेंस का अभ्यास करिए, और सेकंड वीक में विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए, विजुअलाइज करिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। उस परम पिता परमात्मा का, हर किसी का, सृष्टि में हर किसी का धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड करिए, कृतज्ञता आपका एटीट्यूड हो जाना चाहिए। और विजुअलाइज करिए, देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल होने लग जाए। और 15 से 21 दिन में आपकी लाइफ में फियर रिलीज होंगे, नेगेटिविटी आउट हो जाएगी, पर्पस फुली फोकस हो जाएगा, और 21 दिन में मानसिक पैटर्न बदलना शुरू होगा। एक मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में। आज से, अभी से शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। आप एक बार रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, बैकबोन स्ट्रेट होने चाहिए, कंधे आपके ऊपर उठे हुए हों, डीप ब्रीथ देंगे और अपने लक्ष्य को देखेंगे, फील करिए, देखिए, विजुअलाइज करिए। और ये जो भी अभ्यास करेंगे, आप जब घर में हो तब करेंगे, या कहीं बैठे हो तब करेंगे, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अपने जीवन का लक्ष्य देखें और महसूस करें कि वह अभी पूरा हो चुका है, वो हो चुका, क्योंकि भविष्य नहीं होता, जो है वर्तमान है। आपने अभी यात्रा शुरू करी, जरूर पहुंचेंगे। फील करें, महसूस करें, पूरा हो चुका। दोहराएं, मेरा अवचेतन मेरा सहयोगी है, मेरा अवचेतन मेरा सहयोगी है, मैं सकारात्मक हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से जागरूक हूँ, मैं सकारात्मक। फील करिए, जागरूक करिए, अभ्यास करिए, आंखें बंद करके अपने अब जीवन का लक्ष्य देखें और महसूस करें, फील करें कि वह अभी पूरा हो चुका है। दोहराएं, बार बार दोहराएं, मेरा अवचेतन मेरा सहयोगी है, मैं सकारात्मक हूँ, मेरा आध्यात्मिक रूप से जागरूक हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से जागरूक हूँ। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान है, आपका अवचेतन आपका सेवक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सेवक है, लेकिन उसे दिशा चाहिए, उसे दिशा चाहिए। अध्यात्म वह दिशा देता है जब मन, अवचेतन और आत्मा एक हो जाते हैं। जब मन, अवचेतन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखिए, आपका जीवन बाहर से नहीं बदलता है, वह अंदर से बदलता है, वह अंदर से बदलता है, वह अंदर से बदलता है। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, अपने जीवन में इसका चमत्कार देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुश चलाने में भूमिका निभाइए। अगर आपको हमारे आध्यात्मिक रिट्रीट का आयोजन करवाना है, आध्यात्मिक साधना शिविर का कहीं भी आयोजन कराना, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को प्रेरणा दें, और हमारा जो सपना है भारत गुरु बना अखिल विश्व का देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। हम अपने देश को खुशहाल बनाएं, देश के लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएं, और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि मिले, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।